नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष सीखे फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा सब्जेक्ट है सामान्य ज्योतिष और हमारी ये सेकंड वीडियो है। मेरा नाम है डॉक्टर एस पी भगत। सेक्शन 2 ज्योतिष, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी शास्त्र के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी का अर्थ है इंग्लिश में एस्टर और लोगो, दो लफ्जों से बना है। एस्टर का मतलब है एक तारा और लोगो का मतलब है तर्क या अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी मानक तारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ज्योतिष ज्योति प्रदान करने वाला विज्ञान। ज्योतिष का अर्थ है ज्ञान जो ग्रहों की गति, स्थिति, समय और उनके प्रभाव को हम सभी पर बताता है। संस्कृत में इसे पूरा शास्त्र कहा जाता है, विज्ञान जो समय का उपचार करता है। ज्योतिष एक विज्ञान है जिसमें नियमित पूर्व सूचना शामिल है। ग्रहों की चाल, भाग्य और दुर्भाग्य, भूकंप, विपत्तियों के आने का समय, ज्वालामुखी विस्फोट, महामारियां, स्थलीय घटनाओं से संबंधित अन्य घटनाएं। ज्योतिष अर्थात ज्योति या प्रकाश। ज्योतिष का अर्थात मतलब है ज्योतिष या प्रकाश से प्रकाश का ज्ञान, जो समस्त सृष्टि का मुख्य कारण है। ये बात हमारे पूजनीय डॉक्टर बी वी रमन ने बताई है। लेकिन उपरोक्त परिभाषा इस कोण से विषय में एक सही विचार का व्यक्त नहीं कर पा रही है। तो डॉक्टर रमन ने इस ज्योतिष को जो परिभाषा है अपने हिसाब से लिखी है। वो कहते हैं कि स्थलीय घटनाओं के स्थान, खगोल तथ्यों के सहसंबंध का विज्ञान एक स्थान पर और दूसरे स्थान पर। ज्योतिष समय, स्थान और पदार्थ को एक साथ जोड़ता है और ये दर्शाता है करणीय या सिद्धांतों का निर्धारण समकालीनता के साथ ही होता है। ज्योतिष की विषय वस्तु। ज्योतिष वैसे तो 5 तरह का वस्तुओं से बनता है। अभी मैं 3 विषयों की ही बात करूंगा। एक है सिद्धांत, दूसरा है होरा, तीसरा है संहिता। जो सिद्धांत है वो आकाशीय पिंडों, गतिविधियों और स्थिति निर्धारित करता है। सिद्धांत 5 तरह के लोकप्रिय हो गए। एक सूर्य सिद्धांत, दूसरा रोमा का, तीसरा पॉलिश सिद्धांत, चौथा वशिष्ठ सिद्धांत और पांचवा पीतमय सिद्धांत। पंचांग इन्हीं 5 तथ्यों के आधार पर बनाया जाता है। अब बात करते हैं होरा। होरा का अर्थात है दिन और रात। होरा कब बनती है? ये मनुष्य के उस पल या उस समय के जीवन के सितारों की स्थिति जो आसमान में थी उसको बतलाता है। अब इस चार्ट से कोई भी व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाओं, मूल निवासी स्वभाव, विशिष्टताओं, दीर्घायु, स्वास्थ्य, दुर्घटना, वित्त, विवाह, बच्चों और प्रतिकूलताओं को पढ़ सकता है। होरा को आगे 5 सब्जेक्ट्स में बांट दिया है, जैसे कि महिला कुंडली, चिकित्सा ज्योतिष, व्यवसायिक ज्योतिष, वित्तीय ज्योतिष। ज्योतिष और मानव का संबंध है जो व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यवसायिक। वैदिक ज्योतिष में कई दशात्मक प्रणालियों के अनुसार घटनाओं की भविष्यवाणी की जाती है। विषोत्तरी, अष्टोत्तरी, योगिनी, कालचक्र और दशा सिस्टम। ऋषि प्राशर ने 26 दिशाओं सिस्टम निर्धारित किए हैं। पश्चिम प्रणाली के अनुसार भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी भी की जाती है, लेकिन वो पश्चिम में ही होती है। हिंदुस्तान में हम ताजिक प्रणाली का ही इस्तेमाल करते हैं और पश्चिम प्रणाली को हम वर्षफल के आकार में ग्रहण करते हैं। संहिता का मतलब है ग्रहों की गति और उनके प्रभाव, जैसे मौसम, माल, कृषि उत्पाद, महामारी, तूफान, भूकंप, राजनीतिक परिवर्तन, युद्ध। इसकी विशेष शाखाएं हैं अंतरिक्ष विज्ञान, मेट्रोलॉजी, सांसारिक ज्योतिष, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, व्यापार कमोडिटी ज्योतिष, कमोडिटी एस्ट्रोलॉजी। अब ज्योतिष में आगे विकास भी हुआ है, जहां पे मैंने ज्योतिष को 3 तरह का बताया था। ज्योतिष जो है यहाँ पे 2 अध्ययन और जोड़े गए हैं, जिससे अब ज्योतिष जो है 5 स्कंद बन जाती है, अर्थात 5। पहला है सिद्धांत ज्योतिष,
दूसरा है होरा ज्योतिष, तीसरा है संहिता ज्योतिष, चौथा प्रश्न ज्योतिष और पांचवा है शकन ज्योतिष। अब शकन ज्योतिष को लेकर एक बहस बनी रहती है ज्योतिष में कि इसको कितनी दूर तक हमने ज्योतिष का अंग मानना है। प्रश्न ज्योतिष के बारे में बात करता हूं कि प्रश्न चार्ट तैयार होता है जिस समय आपने प्रश्न किया है। ये उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके पास कुंडली नहीं है, कुछ खास प्रश्न वो जानना चाहते हैं। कुछ ज्योतिषी केरल अंकन शास्त्र उपयोगियां शामिल करते हैं। उसमें क्या होता है कि प्रश्नकर्ता जो होता है, प्रश्नकर्ता अपने शरीर के किसी भी हिस्से को छू या एक फूल का नामकरण करे। यह सीधे या जाहिर तौर पर ग्रह की खगोलीय स्थिति पर आधारित नहीं है, इसलिए इसे स्वीकार करना मुश्किल पड़ता है। पेशनगी और इंट्यूशन ये ज्योतिष का हिस्सा नहीं है। पेशनगी मतलब क्लेयरवॉयंस, ये ज्योतिष के भाग में रूप में सहायक हो सकते हैं, लेकिन इनको हिस्सा नहीं बनाया जाता या माना भी नहीं जाएगा इनको हिस्सा। कारण यह है कि ये ज्योतिष के खगोलीय आधार के अनुरूप नहीं है। शास्त्रीय ग्रंथों में परीक्षण किया गया ज्योतिष सटीक गणनाओं पर आधारित है, गणितीय रूप से गलत नहीं हो सकता। मुसीबत तब शुरू होती है जब यह ईश्वरीय फैलाव मानव जीवों को संचालित करने के लिए होता है। प्रत्येक ज्योतिषी ज्ञान के इस दिव्य कप से बाहर निकालता है वो जिसका वो हकदार होता है। ये ज्योतिषी है जिसे ज्योतिष के मानकों पर खरा उतरने की जरूरत है, अन्यथा सड़क के किनारे कार्ड्स ऑफ फॉर्च्यून खींचने वाले अन्य लोगों से बेहतर वो तोते वाला नहीं है। ज्योतिषी की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? महर्षि प्राशर ने अपने ग्रंथ बृहत्प्राशर होरा शास्त्र में कहा है कि उसमें गणितीय क्षमता होनी चाहिए ताकि वो अल्प समय में कुंडली, अष्टक वर्ग, सब डिविजनल चार्ट्स, दशा चार्ट कास्ट कर सके। अब ज्योतिष में क्या गुण होने चाहिए? वो एक मेहनती भाषाविद होना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक वह जानता है उतना ही उसकी समझ है और उतने ही अच्छे से वो अपने यजमान को बात सुनेगा भी और उनको समझाएगा भी। उसके लिए भाषा एक संपत्ति की तरह काम करती है। न्यायविद होना चाहिए। ज्योतिष को न्याय संतुलन की आवश्यकता ही होती है। बुद्धिमान होना चाहिए। और बुद्धिमान क्यों होना चाहिए? क्योंकि निरंतर सुधार करने वाला होगा तो ही विशेष रूप से अपनी गलतियों से वो सीखने वाला होगा, अन्यथा वो गलती पे गलती करता ही जाएगा। देश दिक्काल गयो, ये भूगोल, परंपरा, संस्कृत, सामाजिक परिस्थितियों के बारे में उसको जानकार होना चाहिए जिस जगह पर वो सलाह कर रहा है, और वहाँ पे कौन से उपाय हो सकते हैं, क्या वहाँ पे प्रचलित नीतियाँ हैं, उन सभी को ध्यान में रख के ही ये बातें करें। जितेंद्रिय होना चाहिए। नैतिक नियंत्रण और संतुलन उसके लिए बहुत जरूरी अंग है। ओहा पोह पतु, कई कोणों से एक प्रश्न को देखने की क्षमता होनी चाहिए। होरा स्कंद श्रावण सामर्थ्य, उसको होरा स्कंद का जानकार होना चाहिए। हमारे पूजनीय वराह मिहिर के अनुसार क्या योग्यता होनी चाहिए? पवित्रता, आंतरिक शुद्धता, दृष्टि की स्पष्टता और कुंडली की अच्छी व्याख्या करने वाला होना चाहिए। दक्षता होनी चाहिए इसमें। उसके दृष्टिकोण में एक तकनीकी और बौद्धिक दक्षता होनी चाहिए। गब का उपहार, उसकी भाषा पर कमान होनी चाहिए। सलाहकार को सहानुभूति होनी चाहिए। प्रतिभा, ज्योतिष बहुत ही विशाल डाटा की व्याख्या कर सही निर्णय तक पहुंचना ये जरूरी है, इसलिए उसको इतनी प्रतिभा होनी ही चाहिए। वैराग्य के साथ, किसी कुंडली में खतरनाक ग्रह संयोजन के साथ कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। वो निर्भर नहीं होना चाहिए। निर्भय भाषण, निडर होकर बोलने वाला होना चाहिए। किसी भी ग्रुप या कंपनी में अपनी पकड़ बनाने में सक्षम होना चाहिए। घबराने वाला नहीं चाहिए कि आपसे बड़े कोई आ गया तो उस समय वो घबरा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें संकेतों और व्याख्याओं की व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए। ग्रहों के प्रसार के लिए मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। उपाय
तभी दे पाएगा अगर उसको मंत्रों का ज्ञान होगा। बुरी ताकतों का मुकाबला करने की क्षमता होनी चाहिए, वो तभी कर पाएगा अगर वो मन से साफ होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति होना चाहिए, बुद्धिमान सवालों को रखने की क्षमता होनी चाहिए। अगर उससे कोई बड़ा भी वहां पे आ जाता है तो उसको भी एक बुद्धिमान सवाल पूछने वाला होना चाहिए। उपयोगी पूर्वाभास, एक एहतियाती उपाय देने वाला होना चाहिए, इधर उधर से उपाय उठा के देने वाला नहीं। ज्योतिषी ज्ञान की गहराई होनी चाहिए उसको। यदि हमारे पास ऊपर दिए हुए संकेतों से 4-5 को भी पूरा करने की इच्छा है और हम कर सकते हैं और हमने किया है, तब भी हम ज्योतिष के खिताब के इच्छुक होंगे। अब ये ज्योतिष की उपयोगिता क्या है? देखिए, ज्योतिष की उपयोगिता 3 तरह की है। एक तो भविष्य की योजना, दूसरी होगी जीवन का संवर्धन, तीसरा लाभकारी प्रयासों को अधिकतम करना। पहली बात, भविष्य की योजना को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। भविष्य की योजना में आता है हमारे शिक्षा, व्यवसाय और शादी। शिक्षा और कैरियर, ज्योतिष परामर्श के साथ मनोवैज्ञानिक के रूप में ज्योतिष सफल रहा है। पेशे, ज्योतिषी संभावित फलन को पूर्व निर्धारण कर एक कैरियर प्रोफाइल तैयार कर सकता है। विवाह, ज्योतिष द्वारा बताई गई विवाह की तारीख को काफी सटीक माना जाता है। जीवन का समर्थन, जीवन को समृद्ध करना, ये ज्योतिष है जो आसानी से आपके अच्छे और बुरे समय को निकालकर आपके सामने रख देता है। लाभकारी प्रयासों को अधिकतम करना, ज्योतिषियों की उपयोगिता का पूरा तरह से फायदा उठाया जा सकता है। इतनी व्यवस्थित क्रियाएं होती हैं कि वे एक अच्छी अवधि और अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ज्योतिष के इतिहास के बारे में। भाग 1 है ट्रेसिंग में कठिनाई, भाग 2 ज्योतिषीय डेटिंग टेक्निक, भाग 3 में है अलग अलग अवधि में विभाजन की रूपरेखा, और भाग 4 में है विस्तार में अवधि। भाग 1 में ट्रेसिंग में कठिनाइयां, क्या कठिनाइयां आई हमें ज्योतिष शास्त्र को ट्रेस करने में। श्रुति और स्मृति, जैसे मैं हमने अपनी पहली वीडियो में बताया, तो कोई भी उस समय पे मुद्रण या कागज की कमी होने के कारण हमें कुछ खास नॉलेज नहीं मिल पाई। सांसारिक आक्रमण, हमारे हिंदुस्तान पे कई आक्रमणकारियों ने हमला किया, जिन्होंने हमारी सांस्कृतिक विरासत को जलाया, लूटा गया, और बड़ी निपुणता के साथ उन्होंने अपनी ही सांस्कृतिक विरासत को हमारे इस इतिहास में डाल दिया और दोबारा से हमारा इतिहास को लिखा गया। दूरभाषीय की शॉर्ट कमिंग, कुछ शब्द विज्ञानी जिन्होंने हमारे पास जो ग्रंथ पढ़े थे उनकी व्याख्या की, उनकी मान्यता थी कि मानवता सिर्फ ईसा के जन्म से 3000 साल पहले ही ब्रह्मांड में अस्तित्व में आया। अनैतिक ज्योतिष, पिछले 100 वर्षों में देखा गया है कि ज्योतिषियों ने अपने ज्योतिष लेखन में ना तो ईमानदारी और ना ही अखंडता दिखाई है। भाग्य 2 डेटिंग टेक्निक, 2 तरह की डेटिंग टेक्निक सामने आई है, विषमों की अधिकता और प्रमुख घटनाओं के ज्योतिषीय रिकॉर्ड। विषमों की अधिकता, पृथ्वी की जो धुरी है वो विध्वंसक होने के कारण प्रति वर्ष 50.3 डिग्री तक विश्व बिंदु पीछे आ जाता है। एक नक्षत्र में एक विश्व बिंदु की ये स्थिति क्लानुमरिक अवधि का खुलासा करती है। ज्योतिषीय रिकॉर्ड, हमारे डॉक्टर वर्तक के शोध के अनुसार भगवान राम की कुंडली, उनके जन्म की अवधि 7323 बीसी है और महाभारत हमें 16 अक्टूबर 5561 की तारीख बताती है। अवधि काल, वैदिक काल, पुराणिक काल, पराशरी काल, वराहमिहिर काल, शिक्षिक काल। वैदिक काल के बारे में बात करता हूं कि वैदिक काल 23,927 बीसी से
8350 BC तक रहा। इस काल में हमें ज्योतिषी श्लोक मिले हैं। ऋग्वेद में ज्योतिष के ऊपर 36 श्लोक हैं, यजुर्वेद में 44 श्लोक हैं और अथर्ववेद में 162 श्लोक मिले हैं। पुराणिक काल जो 8350 BC से 3000 BC तक रहा है। 18 प्रवर कारक ऋषि जिन्होंने ज्योतिषी ज्ञान में और सुधार किया और इसे दूर दूर तक फैलाया। सिद्धांत, खगोल विज्ञान और गणित, ज्योतिष, होरा, जातक या नेत्र कुंडली, संहिता, मुंडेन, मौसम विज्ञान आदि। थर्ड, प्राचीन काल अवधि रही है 3000 BC से 5780 तक। ऋषि प्राचीर कलयुग के सबसे पहले ज्योतिष के रूप में माने जाते हैं। ऋषि प्राचीर ने लिखी है बृहत प्राचीर होरा शास्त्र, जो वैदिक शास्त्र की पीठ मानी जाती है। इस अवधि में अन्य ज्योतिष भी आए, जैसे जैमिनी, गर्ग, सत्याचार्य। वराह मिहिर काल 57 BC से 1900 AD तक रहा। वराह मिहिर विक्रमादित्य के दरबारी ज्योतिष थे, जो 57 BC में सत्ता में आए थे। उन्होंने बृहत जातक दूसरी संदर्भ पुस्तक लिखी। अन्य रचनाएं हुई बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, जहां वह समामेलित हैं। सिद्धांतिका पितामह के सिद्धांतक, सूर्य, वशिष्ठ, लोमश और रोमक। दैवज्ञ वल्लभ होरा ज्योतिष पर लिखी गई है। शिक्षक अवधि 1900 AD तारीख से लेकर आज तक। ये वह अवधि है जब दो प्रमुख ज्योतिषियों ने शिक्षकों का मंत्रदान किया और सामान्य लोगों को निर्देश देने की प्रक्रिया शुरू की। इसके साथ ही हमारा लेसन नंबर 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मेरी अगली वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।